चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल JMD क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस एजुकेशन प्लेटफार्म ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफार्म पर स्वागत है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों की डिमांड के आधार पर आज हम उनके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। ये करंट अफेयर्स की एक क्लास है जिसमें समसामयिक जो घटनाएं घटित होती हैं वर्तमान समय में उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में उनकी परीक्षाएं जारी हैं या परीक्षाएं आगामी माह में होने वाली हैं। उन सभी के लिए एक नई सीरीज चलाई गई है जो कि करंट अफेयर्स के नाम से जानी जाती है। तो सभी बच्चे जो जुड़े हुए हैं वो सेशन को शेयर करें और जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाए। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, ऑल इंडिया की किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, जहाँ भी करंट अफेयर्स आता है हर जगह करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। चाहे आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे CTET की, चाहे पैट की, चाहे UPSC की, चाहे यूपी PCS की, लेखपाल की, SSC की, GD की, रेलवे की, यानी कोई भी वनडे एग्जाम और जहाँ प्री एग्जाम होते हैं वहाँ करंट अफेयर एग्जाम पूछे थे, उन सभी के लिए ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं BH चौहान आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस सेशन को शेयर करें, अपने विभिन्न मित्रों में शेयर करें जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सभी से पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो ये क्लास उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं कि उनकी भी सरकारी नौकरी लगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए हमारी टीम के द्वारा उनके लिए एक अलग से क्लास या सीरीज चलाई गई है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। इस क्लास में आपको GK GS करंट अफेयर्स आज सब चीज़ मिलेगी सिस्टमेटिक ढंग से, इसलिए आप चैनल को आज ही ज्वाइन करें। और इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही क्लास समाप्त होगी ये PDF वहाँ पर डाल दी जाएगी या नीचे डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक अलग से दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना के चल सकते हैं। आज से ये क्लास आपको जो है हफ्ते में कम से कम एक बार ही मिलेगी या हम अधिक से अधिक 2 क्लासें देने की तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़े हैं वो फिर से एक बार सेशन को शेयर करें और अपनी प्रेजेंट को लगाएं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कितने बच्चे जो हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। और जो बच्चे उपस्थित हैं वो इस लिंक को अपने व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि पर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक प्रतियोगी बच्चे जो हैं जुड़ सके और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो आइए चलते हैं क्लास। आज की क्लास है करंट अफेयर्स जो कि मार्च 2024 के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन रहे हैं, जो भी समसामयिक जानकारी के प्रश्न बन रहे हैं उनको लेकर आए हैं। ये क्लास विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज इस श्रृंखला में सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हो ये क्लास मेरे द्वारा आपको प्रदान की जाएगी। मैं BH चौहान आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफार्म पर एक मुहिम चलाई है मैंने, जिसमें सभी बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा प्रदान की जाएगी। चाहे आप यूपी बोर्ड से हों, किसी भी बोर्ड से हो, जहाँ पर भी ये सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पर ये आपके लिए काम में आएगी। और चूँकि ये क्लास आज की क्लास है, ये तो ऑल इंडिया के बच्चे इसको देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है। भारत ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है। जिन बच्चों को मालूम है वो बच्चे कमेंट में इसका आंसर दें। भारत ने किन देशों को प्याज निर्यात की अनुमति दी है।
तो हमारा आंसर है UAE एवं बांग्लादेश, यानी संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को भारत सरकार ने प्याज निर्यात की अनुमति दी है। दूसरा क्वेश्चन है, अभी मैं ये क्वेश्चन बल्लारन में लेकर आया हूँ, इसके बाद आप जो ट्राई में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिम्सटेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ये बात है 3 से 7 मार्च 2024 की। तो हमारा आंसर है ढाका बांग्लादेश में। कहाँ आयोजित किया गया था? ढाका बांग्लादेश में, बांग्लादेश देश है, यहाँ पर आयोजित किया गया था बिम्सटेक संकाय विनिमय कार्यक्रम। ध्यान रखना, कौन सा? बिम्सटेक संकाय विनिमय कार्यक्रम जो है ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिम्सटेक संकाय विनिमय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? यानी कि किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इसका उद्देश्य था आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। जो भी इसके सदस्य देश हैं उनमें आपसी सहयोग को बढ़ावा देना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्वेश्चन अगला है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दुनिया का पहला, ध्यान रखना, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? आपका जवाब है सऊदी अरब में। दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क सऊदी अरब में बनाया जा रहा है। अगला है क्वेश्चन, फ्लोटिंग थीम पार्क का क्या नाम है? जो फ्लोटिंग थीम पार्क बनाया गया है सऊदी अरब में, उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है द रिंग। उसका नाम क्या है? द रिंग नाम है इसका। ध्यान रखना बच्चों, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? यानी भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो हमारा जवाब है सियोल दक्षिण कोरिया में। सियोल दक्षिण कोरिया में ही इसकी बैठक का आयोजन जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गाजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए किसके साथ 3 दिवसीय वार्ता हुई और जो कि असफल रही, यानी सफल नहीं हो पाई? तो हमारा उत्तर है हमास के साथ। हमास के साथ वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता जो है इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की? यानी इन दोनों की भी जो बैठक हुई थी इसमें मध्यस्थता जो किन देशों ने की थी? तो हमारा जवाब है अमेरिका, कतर और मिस्र। इन 3 देशों ने इस बैठक में जो है इसकी कोशिश की थी, प्रयास किया था इनकी बैठक हो और इस समस्या का समाधान हो सके। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण में किस सांसद को 7 साल की सजा सुनाई गई? ऐसा कौन सा सांसद था जिसको जो है 7 साल की सजा सुनाई गई? कौन सा कार्यक्रम है बच्चों? नमामि गंगे परियोजना कार्यक्रम, यानी प्रोजेक्ट। इसमें जो है जो मैनेजर था उसका अपहरण कर लिया गया था। तो सांसद, वो कौन सा सांसद है जिसको जो है ये सजा सुनाई गई है? तो उनका नाम है धनंजय सिंह। ये धनंजय सिंह जौनपुर के जो है सांसद हैं, इनको जो है ये सजा सुनाई गई है। फिर नमामि गंगे परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है वर्तमान समय में? यानी मार्च 2024, यानी आज जो डेट है आज तक भी ये जो है प्रोजेक्ट मैनेजर बने हुए हैं नमामि गंगा परियोजना के। तो वो कौन है? अभिनव सिंघल हैं। इस पॉइंट को नोट करते जाना, वनडे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभिनव सिंघल जो है इसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर अपहरण किस वर्ष का मामला है? ये किस वर्ष का मामला है बच्चों? ये मामला वर्ष 2020 का है। ये मामला कब का है बच्चों? 2020 का मामला है। अगला, पूरे देश में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव, पूरे देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए कि पूरे देश में यानी भारत में राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 का आयोजन
किस वर्ष किया गया था? तो हमारा उत्तर है 6 मार्च 2024 को इसका आयोजन किया गया था। अगला है, इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद किस विषय पर आधारित था? यानी राष्ट्रीय युवा संसद ये हर वर्ष जो है इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। तो ये किस पर विषय, इसका टॉपिक क्या था, थीम क्या थी? इसकी थीम थी युवाओं की आवाज़ राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। ये इस कार्यक्रम की थीम थी या विषय था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता बने। ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सही बच्चे कॉपी पेन लेके नोट बनाते जाएं क्योंकि लिखते जाएंगे तो आपके मस्तिष्क में जो वो स्थायी होता चला जाएगा और बाद में इसकी PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उत्तर है हमारा यतीन भास्कर दुग्गल। तो राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है? यतीन भास्कर दुग्गल, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस कच्चे तेल की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? यानी इंडियन ऑयल ने जो है 518 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई है, जिसका उद्घाटन कब किया गया है और कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन इसका जो है हल्दिया बरौनी में किया गया है। कहाँ किया गया है? हल्दिया बरौनी में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यही पाइपलाइन जो है कहाँ से कहाँ होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। क्वेश्चन ये बन सकता है जो अभी मैंने पाइपलाइन बताई है, कौन सी पाइपलाइन है? पाइपलाइन का नाम है इंडियन ऑयल की पाइपलाइन है, कच्चे तेल की पाइपलाइन है, जिसका उद्घाटन हल्दिया बरौनी में किया गया था। और ये कहाँ से गुजरती है? ये बच्चों जो है ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है ये भी ध्यान रखना है। तो ये 3 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं उनके भी नाम ध्यान रखना बच्चों। बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। अगला, सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो सिंदरी उर्वरक संयंत्र है इसका उद्घाटन, ये चूंकि इतिहास का क्वेश्चन है, इसमें करंट अफेयर्स, इतिहास सब कुछ आ जाता है। तो कहाँ किया गया था इसका उद्घाटन? धनबाद, झारखंड में किया गया था। अगला, धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत पेटीएम बैंक लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया था? जो धन संशोधन निवारण अधिनियम है उसके तहत जो है पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है कितना जुर्माना लगाया गया था? उत्तर है 5.47 करोड़ रुपए। इतने रुपए जो का जो है जुर्माना पेटीएम बैंक पर जो है लगाया गया था। अगला है, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखना बच्चों कि भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश, पहले देश की बात करें तो वनडे एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो पहला देश कौन बना है? मॉरिशस बना है। कौन सा बना है बच्चों? मॉरिशस बना है पहला देश। जन औषधि पहल जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, सस्ती जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती है, इसमें शामिल होने वाला जो पहला देश बना है वो मॉरिशस बना है। अगला है, पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण कहाँ प्राप्त हुए थे? जो पूरा पाषाणकालीन पत्थर हैं इसके उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए थे? इसके जो उपकरण हैं हमें कहाँ से प्राप्त हुए थे? कोरोलेवो यूक्रेन से प्राप्त हुए थे। कोरोलेवो यूक्रेन से प्राप्त हुए थे, ये यूक्रेन में स्थान है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में मनुष्य की उपस्थिति का यह सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य कब का है? यानी जो ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है, ये कब का है? ये है 14 लाख वर्ष पुराना। 14 लाख वर्ष पुराना ये साक्ष्य है जिसमें मनुष्य की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। अगला है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ये पुरस्कार श्रेणी में सवाल पूछा जाता है, इसलिए सभी पुरस्कार हम आपको नियमित तरीके से सिस्टमेटिक वे से जो है करवाएंगे। तो इरास्मस पुरस्कार जो है वो 2024 में अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था, उससे सम्मानित
किया गया था अमिताभ घोष को। ध्यान रखना बच्चों। अगला है इस वर्ष इस पुरस्कार की थीम क्या थी, यानी इस वर्ष जो 2024 में अमिताभ घोष को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इस पुरस्कार की राष्ट्रपति पुरस्कार की जो है थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था, तो उसकी थीम थी अकल्पनीय भारत, अकल्पनीय की कल्पना, ये इसकी थीम थी। अगला है देश का पहला हैंड ड्रोन थेरेपी केंद्र, देश का पहला हैंड ड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ स्थापित करने हेतु समझौता किया गया था, तो हमारा उत्तर है IIT कानपुर, यानी देश का पहला हैंड ड्रोन थेरेपी केंद्र IIT कानपुर में स्थापित करने का समझौता किया गया है। तो ध्यान रखना बच्चों, ध्यान से पढ़ना, इसके MCQs अगले सेशन में कराएंगे। अगला है IIT कानपुर ने इसके लिए किस देश के साथ समझौता किया है, वो देश कौन सा है जिसके साथ जो है ये थेरेपी जो है इजाद की जाएगी, तो ये हमारा उत्तर है इटली के साथ जो है इसने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है हैंड ड्रोन थेरेपी किसके उपचार हेतु एक प्रकार की रेडियोथेरेपी है, ये किसके उपचार के हेतु प्रयोग की जाती है, ये कैंसर के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है हैंड ड्रोन थेरेपी। ये चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई थेरेपी है जिसका जो उपयोग अब किया जाएगा भारत में भी। तो ध्यान रखना, कहाँ किया जाएगा, IIT कानपुर, किसके सहयोग से, इटली के सहयोग से इस थेरेपी के प्रयोग द्वारा कैंसर का इलाज किया जाएगा। अगला सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है, यानी सुरक्षा पर, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर जो कैबिनेट समिति है उसने किस लड़ाकू विमान के विकास हेतु मंजूरी प्रदान की है, तो हमारा उत्तर है 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास हेतु सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो लाइक जरूर करें और सेशन को अपने मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा, इसलिए हमारी टीम पूरी प्रयास कर रही है। उस टीम को एक लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को, सेशन को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करेंगे तो इससे जो हमारा उत्साहवर्धन होता है, अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते हैं, पढ़ाने में आनंद आता है। इसलिए आप जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन को अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है इस विमान का विकास किसके द्वारा किया गया था, जो 5वीं पीढ़ी का जो विमान जो है इसमें लाया गया था विकास के लिए, रक्षा विकास के लिए, तो इसका जो है विकास किसके द्वारा किया गया था, तो हमारा उत्तर है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के द्वारा इसका विकास किया गया था। अगला क्वेश्चन है इस विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यानी विकास दूसरे के द्वारा किया था DRDO के द्वारा, लेकिन इसका विकास जो है, निर्माण जो है, जो बनाया था वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी हाल ने जो है बनाया था। बच्चों ध्यान रखना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का जो संक्षिप्त रूप है हाल, कभी कभी वो एग्जामों में जो है हाल का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इसका पूरा नाम है। अगला है MME प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो उत्तर है हमारा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में जो है MME प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना आधारशिला रखी गई है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया, किस राज्य में या किस राज्य ने किया है, ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के इनोवेशन होते रहते हैं, नवाचार होते रहते हैं। तो हमारा उत्तर है केरल। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है सबसे अधिक साक्षरता है, लगभग 94 से अधिक साक्षरता है, और भारत का पहला AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसका नाम होता है, या मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगला क्वेश्चन है किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO का उद्घाटन किया गया है, तो हमारा आंसर है बेगमपेट एयरपोर्ट इलाहाबाद, यहाँ पर जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये हैदराबाद में बच्चों स्थित है। सभी पॉइंटों को नोट करते जाएं सभी बच्चे, और स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं, और
वीडियो के समाप्त होने के बाद इसकी PDF आपको प्रदान कर दी जाएगी। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अथवा डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी वीडियो के समाप्त होने के पश्चात। अगला है, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तरकसी को GI टैग प्रदान किया गया है? ये GI टैग से संबंधित प्रश्न है, भौगोलिक संकेतक से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा उत्तर है कटक। यानी कटक शहर की प्रसिद्ध चांदी जो तरकसी है, यानी चांदी को जो तराशा जाता है, उसको GI टैग प्रदान किया गया है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करने हेतु एक उपग्रह लॉन्च किया गया है? यानी विश्व स्तर पर ऐसी कौन सी गैस है जिसको ट्रैक करने के लिए, इसको जानने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया गया कि ये गैस कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है? तो उसका नाम है, उस गैस का नाम है मीथेन, CH। ठीक है, उस गैस का क्या नाम है बच्चों? मीथेन गैस है। इसके ट्रैक करने के लिए, इसको पता करने के लिए किस देश के द्वारा कितनी मात्रा में उत्सर्जित की जाती है, तो इसके लिए एक ट्रैकर बनाया गया है, उपग्रह लॉन्च किया है। अगला, इस उपग्रह का नाम क्या है? जो उपग्रह लॉन्च किया गया है जिससे मीथेन गैस की जो है जानकारी प्राप्त होगी, किस देश में किस स्तर पर उसका उत्पादन हो रहा है या हो रहा है, तो उसका नाम है, उस यंत्र का नाम है, उस उपग्रह का नाम है मीथेन सेट। मीथेन सेट नामक उपग्रह के द्वारा इस चीज का पता लगाया जाएगा। अगला है, यह किन देशों का मिशन है? अब ये जो मिशन है, उपग्रह है, ये किन देशों ने मिलकर तैयार किया है? तो उनके नाम है अमेरिका और न्यूजीलैंड। ये जो दो देश हैं, इन दो देशों ने जो है मिलकर जो है इसको प्रयोग किया है, इसका उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला है, कौन से देश व्यापार है तो भारतीय रुपये का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं? ठीक है, यह भी क्वेश्चन जो है हमारे जो व्यापार में आने वाली बाधाएं हैं वो दूर हो सकती हैं। तो कौन से वो देश है जो व्यापार है तो भारतीय रुपये का उपयोग, यानी भारत के रुपया जो है वहाँ चल सकेगा, इस पर विचार कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देश। जो बांग्लादेश है, श्रीलंका और खाड़ी के देश ये विचार कर रहे हैं कि भारत के रुपयों को हम अपने यहाँ अनुमति दे दें और उनमें किसी प्रकार का एक्सचेंज ना हो, डायरेक्ट जो है भारत के रुपये इन देशों में वैसे ही चलेंगे जैसे कि भारत में चलते हैं। एक्सचेंज की सुविधा या विनिमय की सुविधा जो है, विनिमय का झंझट ही खत्म कर दिया गया है। ये ऐसा विचार जो है ये लोग कर रहे हैं, ये देश के लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो हमारा जवाब है कोलकाता में शुरू की गई थी। कहाँ शुरू की गई थी बच्चों? कोलकाता में शुरू की गई थी। भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? कोलकाता में शुरू की गई थी। सही बच्चे, सेशन को शेयर करते रहें। और यह किस नदी से नीचे गुजरती है, यानी इस किस नदी से होकर ये गुजरती है ये मेट्रो रेल सेवा? तो हमारा जवाब है हुगली नदी। और हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। हुगली नदी कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा हुगली नदी। अगला, भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेल स्टेशन कहाँ है? भारत में सर्वाधिक गहराई में, जो सबसे गहराई है वह कहाँ मेट्रो रेल स्टेशन जो है स्थापित है? तो आंसर है हमारा हावड़ा। हावड़ा में जो है वो स्थित है। अगला, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? यानी सिपरी एक ऐसी संस्था है जो विश्व में हथियारों से संबंधित जो रिपोर्ट है वो जारी करती है और बताती है कौन सा देश जो है हथियारों का ज़्यादा क्रय करता है। तो सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट, अभी हाल ही में सिपरी के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, इसमें दुनिया का शीर्ष, दुनिया में नंबर 1 पर हथियार आयात, मतलब हथियारों को मंगाता है, ऐसा कौन सा देश है? तो हमारा उत्तर हमारा देश ही है, भारत देश। क्योंकि भारत देश जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इस प्रकार के कदम उठा रहा है, क्योंकि आतंकवादी यहाँ पर घटनाएं आम हो गई हैं। इनसे निपटने के लिए भारत जो है जो विदेशी हथियार हैं उनका जो है आयात कर रहा है और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। अगला, किस शहर में मेट्रो रेल का शुभारंभ किया गया है? जो मेट्रो रेल थी वो किस शहर में शुभारंभ किया गया था, कहाँ से शुरुआत की गई थी? तो उत्तर हमारा है आगरा। मेट्रो रेल का शुभारंभ कहाँ किया था? आगरा। और यह बच्चों बताओ आगरा किस प्रदेश में है? आगरा किस प्रदेश में है बच्चों? कमेंट करके माध्यम से बताएं, आगरा किस प्रदेश में है?
अगला क्वेश्चन है, आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की कौन सी मेट्रो है, कि यानी किस नंबर की मेट्रो है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, छठी है, कौन सी मेट्रो ट्रेन है? तो इसका जवाब है छठवीं। आगरा मेट्रो उत्तर प्रदेश की छठवीं मेट्रो है। अगला, भारतीय स्कूलों में सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु तो किनके मध्य समझौता किया गया है? इसका स्कूलों में जो है सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु जो है किनके मध्य समझौता हुआ है? तो हमारा जवाब है अटल नवाचार मिशन और मेटा यानी फेसबुक के साथ जो है इस प्रकार का समझौता हुआ है कि स्कूलों में इस प्रकार की सीमांत प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाए। अगला क्वेश्चन है, मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेटा प्लेटफॉर्म इंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आपका जवाब है पहले इसको फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, फेसबुक नाम था, अब इसका नाम मेटा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अटल नवाचार मिशन को कौन संचालित करता है? जो अटल नवाचार मिशन है इसको कौन संचालित करता है? तो आपका जवाब है नीति आयोग। कौन संचालित करता है? नीति आयोग। अब सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सही बच्चे कमेंट करें कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है। सही बच्चे कमेंट बॉक्स में टाइप करें नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। फटाफट कमेंट करें, बिना देर किए हुए कमेंट करें। बहुत ही सरल और आसान प्रश्न है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो बच्चों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है। अगला है, कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि नाटो का सदस्य देश कौन बताओ। नाटो चूंकि पिछले वर्षों से यूक्रेन रूस के युद्ध जब छिड़ा था तब से नाटो जो है चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न जो है आपके बन सकते हैं कि कौन सा देश नाटो का नया सदस्य बना है। तो हमारा उत्तर है स्वीडन। स्वीडन नाटो का नया सदस्य देश बना है। अब ये किस नंबर का सदस्य देश बना है जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करें सही बच्चे, किस नंबर का सदस्य देश बना है। अगले सवाल सॉरी बच्चों, अगला प्रश्न है, स्वीडन कौन से सदस्य के रूप में नाटो में शामिल हुआ है, यानी किस नंबर का है? तो हमारा जवाब है 32वें नंबर का है। नाटो 32वें नंबर का स्वीडन 32वें नंबर का नाटो का सदस्य बना है, इसका 32वां नंबर है। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य देश कौन बना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम के लिए तो अत्यंत ही रामबाण है कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 57वां सदस्य देश कौन बना है। तो हमारा उत्तर है पनामा। कौन बना है? पनामा बना है। और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया है? ये यूपी करंट अफेयर्स या यूपी जीके जीएस में आएगा क्वेश्चन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर इंडियन ऑयल के कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया है? तो हमारा जवाब है गोरखपुर में जो इस प्लांट का जो है लोकार्पण किया है। अगला है, मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है? तो मालदीव ने किस देश के साथ सैन्य समझौता किया है अपने सैन्य में सुधार करने के लिए? तो चीन के साथ समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी ट्यूबवेल स्वामित्व वाले किसानों के लिए बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है? कौन सा राज्य है जिसने निजी ट्यूबवेलों को जो निजी ट्यूबवेल वाले किसान हैं उनका बिजली बिल जो है 100% माफ करने की घोषणा कर दी है? तो वो राज्य कौन सा है बच्चों? वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23
में ही जो है इसने ऐसी घोषणा कर दी थी। अगला है, कब से किसानों को स्वामित्व वाले, कब से किसानों को स्वामित्व वाले यानी निजी स्वामित्व वाले निजी ट्यूबवेलों के लिए बिजली बिलों की पूर्ण छूट की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब है अप्रैल 2023 से। अप्रैल 2023 से जो है सरकार ने घोषणा की है कि बिजली बिल जो निजी किसानों के जो निजी ट्यूबवेल हैं उनका बिजली बिल जो है पूर्ण रूप से माफ़ कर दिया गया है, पूर्ण छूट दे दी गई है, बिजली बिलों पर कोई बिल नहीं आएगा। तो तारीख ध्यान रखें बच्चों, 1 अप्रैल 2023 से। और जिन किसानों के बकाया हैं पिछले, वो पिछला बकाया चुका दें, इसके बाद ही इनको इसका छूट का लाभ मिलेगा। अगला है, प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, कि प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली, क्या है बच्चों, विश्व की पहली मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तर है जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। कहाँ किया गया है? ध्यान रखना, स्थान और देश, जेद्दा सऊदी अरब में प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित पहली, विश्व की पहली मस्जिद बनाई गई है। अगला है, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल, क्या है, डॉक्टर ऑफ सिविल की मानक उपाधि से विभूषित किया है? कौन है बच्चों? तो है मॉरिशस विश्वविद्यालय। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने जो है डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू को उपाधि से जो है विभूषित किया है, सम्मानित किया है। अगला, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? जो अग्नि 5 है यानी 5वीं जनरेशन की जो मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा में इसका सफल परीक्षण जो है किया गया है। ये विज्ञान से संबंधित प्रश्न है बच्चों। अगला है, किस मिशन के तहत इसका सफल परीक्षण किया गया? वो मिशन कौन सा था? मिशन था मिशन दिव्य शास्त्र। मिशन दिव्य शास्त्र के अंतर्गत अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिशन भी ध्यान रखना किस मिशन के तहत किया गया, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला, भारत सरकार ने किस देश हेतु 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है? भारत सरकार किस मिशन हेतु? मिशन कौन सा? इंडिया AI मिशन। इंडिया AI मिशन के तहत भारत सरकार ने 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। लगभग टॉप 35 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप बेहतर तरीके से तैयार करें और अपनी कॉपी पर, नोटबुक पर नोट करते जाएं और पर डे रिवीजन करें। तो मैं आशा करता हूं कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम इस PDF से आपको आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह की ज्ञानवर्धक ज्ञान को अपने बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को अन्य मित्रों में भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं कि YouTube पर एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो सेशन कैसा लगा है बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर कोई गलतियां हों तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि हम उन गलतियों को सुधार सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।